बेटा आपको आवाज आ रही है? यस सर। ओके। हम्म, सबसे पहले आपको जय जिनेंद्र। जजमेंट। और सब बढ़िया। यस। आप जल्दी से आप अपना नाम बता दो, क्या नाम है आपका? पावन जैन। पावन जैन, बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में हो आप? 5 में जाऊंगा। 5 में जाओगे, बहुत बढ़िया। चलो, तो मेरे को बताया गया है कि आपने पहले बाल बोध एक पढ़ रखा है, ठीक है? हमें बोली थी कि वो आप रिविजन लोगे। ओके, हाँ रिवीजन तो हम करेंगे और बहुत सारी नई नई चीजें भी सीखेंगे, ठीक है? चलो। पेंसिल बॉक्स में हम बोलेंगे तो बैठ जाओ और बोलेंगे ऐसे उठते नहीं है बेटा, बोलते हैं सर। रेडी हो आप? यस। पक्का पक्का? यस। चलो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखो, अभी आप बाल बोध एक का रिवीजन हम 2 दिन करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम बाल बोध 2 शुरू करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करेंगे उसको। उससे पहले आप मेरे को बताओ, ठीक है? आपके आपके पास बाल बोध एक बुक रखी है आपके पास अभी? एक मिनट सर। हाँ रखी है। मेरे को दिखाना एक बार, ऐसे ऐसे मेरे को दिखाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। अब इसको बंद ही रहने देना, ठीक है? इसको खोलना नहीं, ठीक है? तब तक मैं नहीं बोलूँ। ओके? हम्म। इसको कुछ खोलना नहीं, ठीक है? सिर्फ आप सुनना अच्छे से, ठीक है? और लिखना भी अभी कुछ, जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए तब लिखना, ठीक है? सिर्फ हाँ। आप अपनी दोनों आंखों से मेरे को देखना और मैं आपको देखूंगा, ठीक है? और ध्यान कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? चलो, सबसे पहले आपको सोच के बताना है, ठीक है? आपको 1 मिनट का मैं टाइम दूंगा। आपको बताना है, बुक ओपन नहीं करनी, ठीक है? चीटिंग नहीं करना। आपको बताना है बाल बोध एक में कितने चैप्टर हैं टोटल। सबसे पहले सोचो सोचो। कम से कम होगा 10 चैप्टर शायद। नहीं, 7 या 8 चैप्टर। अच्छा, आपको कंफर्म नहीं है, ओके। तो आप हम गिन सकते हैं पहला चैप्टर कौन सा है? पहले बता सकते हो आप पहला चैप्टर कौन सा है? सब मुझे वो सब याद नहीं है। वो याद नहीं है, ओके ओके, कोई याद। चलो अब बुक ओपन करो आप, उसमें इंडेक्स निकालो। तो वो देख वाला। हाँ, बाल बोध एक, इंडेक्स निकालो उसका। हम्म। निकाला? तो सबसे पहला चैप्टर हाँ। कौन सा है? सबसे पहले नमोकार मंत्र। वेरी गुड। दूसरा कौन सा है? दूसरा देखने को। इंडेक्स में होगा ना, इंडेक्स में मैंने आपको खोलने की जरूरत नहीं होगी। 4 मंगल है नेक्स्ट चैप्टर। वेरी गुड, 4 4 नंबर। मंगल। थर्ड कौन सा है? तीर्थंकर भगवान। वेरी गुड। आगे फोर्थ? देश दर्शन। देव देव दर्शन। देव दर्शन, वेरी गुड। फिफ्थ? फिफ्थ जीव अजीव। जीव अजीब। सिक्स्थ? दिनचर्या। वेरी गुड। सेवंथ? सेवेंथ भगवान आदिनाथ। बहुत बढ़िया। एट्थ? एट्थ है मेरा धाम। और नाइन्थ? नाइन्थ नहीं सर, 8 ही है। 8 ही है? ओ, खत्म हो गया। मेरे को दिक्कत हो, मैं भूल गया था, सॉरी देखो सॉरी। खत्म। चलो, ठीक है। अब खत्म। तो आपको कोई भी पूछेगा कि बाल बोध एक में कितने चैप्टर हैं, तो आप क्या बोलोगे? 8 चैप्टर है। वेरी गुड। सर मेरा गेस सही था पर कंफर्म नहीं था, 7 8 बोला था। अब हो गया ना आपको कंफर्म? हाँ। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, अब आप, चलो मैं आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है, आप बताओ। आपका फेवरेट चैप्टर इनमें से? इनमें से हम्म, जो आपको अच्छा लगे, जो आप बताओ। सर ये ऐसा इंडेक्स में दिया है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे। ठीक ही तो दे रखा है, देखो इंडेक्स में सबसे पहले चैप्टर नमो का मंत्र है।
फिर 4 मंगल हाँ है। हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। आप बताओ आपको कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है? फिर मैं तो बताऊंगा मेरे को क्या करवाना है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ आप क्या पढ़ना चाहते हो अभी। सबसे पहले नमोकार मंत्र करने हैं। सबसे पहले नमो का मंत्र। चैप्टर वाइज करते हैं, चैप्टर वाइज 1 से 8 तक ओके चैप्टर ओके, वाइज करते ठीक है बहुत बढ़िया, चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। चलो, नमो का मंत्र रिवीजन शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको पता है दुनिया में कितने सारे जैन हैं? जैन तो क्या गए, जैन बहुत थोड़े से बचे हैं ना। जैनों की काउंटिंग हैं। बहुत कम है, बहुत इतने कम है जैन। कम क्यों बचे? वो अब क्यों? जो जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो अच्छे लोग वो कम ही होते हैं। अब सब लोग अच्छे तो हो नहीं सकते, जो अच्छे होते हैं वो कम ही होते हैं, ठीक है। तो उनकी काउंटिंग दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत कम है। तो तब भी कोई जैन होता है ना, कोई भी जैन, वो सबसे पहले कुछ धर्म सीखता है, तो कहाँ से शुरू करता है? आपने सबसे पहले क्या सीखा सबसे था? पहले नमोकार मंत्र ये सब सीखता है। वेरी गुड। सबसे नमोकार पहले मंत्र। सबसे पहले नमोका मंत्र सीखते हैं। और पता है फिर क्या होता है? आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे ना, आप फिर नेक्स्ट लेवल पे आओगे, फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे आओगे, फिर आप हमारी तरह एक दिन बच्चों को पढ़ाओगे, है ना। तो आपको लगेगा ये नमोका मंत्र बहुत छोटी सी चीज है, ये तो सबको आनी चाहिए, ऐसा लगेगा नहीं लगेगा? अब जैसे आपको अभी आप कौन सी 4th क्लास में आओगे ना, अभी आप 5th में जाऊंगा। 5th में जाओगे, तो आपको फर्स्ट फर्स्ट क्लास की कोई बुक्स ला के दे दें, अरे ये तो हमने पढ़ रखा है, ये तो हम हाल कर लेंगे, इस मैथ्स के सम तो हम हाल सॉल्व कर लेंगे, है ना। ऐसे लगेगा ना आपको। हाँ LKG की, UKG की, नर्सरी की बुक आपको दे दे तो आपको लगेगा हम तो हाल सॉल्व कर देंगे। लेकिन नमोकार मंत्र के साथ ऐसा नहीं है। नमोकार मंत्र ना बहुत ही बड़ा मंत्र है, ठीक है। ये छोटा सा छोटा और बड़े से बड़े, जैसे आप छोटे हो और मैं बड़ा हूँ, तो हम दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नमोकार मंत्र। अब अच्छा, एक एक होमवर्क दूं आपको, होमवर्क देता हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे भैया पढ़ाया तो है नहीं, आप हमको होमवर्क दे दो अभी से, तो होमवर्क तो मैं दूंगा, ठीक है। चलो, आपको पता है होमवर्क क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको। आपको घर पे मेरी क्लास के बाद आपको अपने आप या मम्मी पापा की हेल्प लेना, किसी की भी हेल्प लेना, तो आपको पता करना है कि जो नमोकार मंत्र है ना, नमोकार मंत्र, इस नमोकार मंत्र में इसकी मतलब आपको कहानी, स्टोरी आपको पता है, इसकी स्टोरी क्या है? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। नहीं। चलो, अब हमारी क्लास का एक नियम भी होगा, ठीक है। क्या होगा कि मैं आपको हर क्लास के मतलब एंड में 5 मिनट आपको कोई अच्छी सी कहानी भी बताऊंगा, ठीक है। आपको मजा आएगा, ठीक है ना। चलो, हम नमोकार मंत्र शुरू करते हैं। तो कोई भी बच्चा सीखता है तो नमोकार मंत्र से शुरू करता है, नमोकार मंत्र सबसे पहले सीखते हैं, ठीक है। क्यों सीखते हैं? क्योंकि देखो दुनिया में कितने सारे भगवान हैं, आपने देखा है? आप कभी स्कूल जाते होंगे। सबको नहीं देखा। सबको नहीं देखा, कोई बात नहीं। आप कभी स्कूल जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो आप देखते हो ना कितने सारे मंदिर आते हैं। वहां पे कोई काली हाँ माँ होती है, कोई साईं बाबा होते हैं, है ना। कितने कितने लोग होते हैं। आप अपने अपने मंदिर भी जाते होंगे कभी, तो आप अपने अपने भगवान होते हैं, है ना। आदिनाथ भगवान होते हैं, महावीर भगवान होते हैं, बाहुबली भगवान होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हम्म, इन सब में सबसे अच्छे भगवान कौन से हैं? मतलब हम सबको तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि दुनिया में उन्हीं की काउंटिंग सबसे कम होती है जो सबसे अच्छे होते हैं। तो जो सबसे अच्छे हैं उनकी काउंटिंग कम है, हाँ तो हम उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 कैटेगरीज। कौन कौन सी? सबसे पहले बोलना, ठीक है। अरिहंत परमेष्ठी। अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी। बहुत बढ़िया, मेरे को पता था तुम बोलोगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने पांचों में ये 5 कैटेगरी बनाई ना, तो इन पांचों में कौन कौन आ गए? हमारे भगवान तो आ गए, चलो ठीक है। अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी भगवान आ गए, ठीक है। अब आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये कहाँ देखे हमने? ये तो हम वो देख, सब वो सब सर सब तीर्थंकर है। तीर्थंकर हैं। ओ नो नो नो, देखो, अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी भगवान भी हैं, उनमें से कुछ तीर्थंकर भी हैं। लेकिन आचार्य, उपाध्याय जो साधु होते हैं ना, वो अभी तीर्थंकर भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। वो तीर्थंकर भगवान बनेंगे, ठीक है। वो बनने के उस मार्ग में है, ठीक है, उस रास्ते में है, ठीक है। जैसे आपको, आप कलकत्ता में रहते हो, है ना। हाँ
तो कलकत्ता में आपने वो कलकत्ता का आपका फेमस है ना हावड़ा ब्रिज, देखा है? हाँ, देखा है, हावड़ा देखा है? ब्रिज। ओके। तो अब मैं सपोज मैं दिल्ली से कलकत्ता हूँ, ठीक है? अब दिल्ली से मेरे को कलकत्ता आना है, तो जो रास्ता है, ठीक है? जो रास्ता है उस रास्ते पे ही आऊंगा। अगर मैं मुंबई वाले रास्ते पे चला जाऊंगा तो मुंबई पहुंच जाऊंगा, कलकत्ता नहीं आ पाऊंगा, है ना? तो ऐसे ही जो आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी है ना, वो तीर्थंकर और भगवान बनने के रास्ते में है। वो तीर्थंकर बनते हैं, उनमें से कुछ भगवान बनते हैं, ठीक है? ऐसे वो 5 परमेष्ठी होते हैं। हमने 5 कैटेगरी बनाई ना, अब इसमें भी हमको 2 कैटेगरी बनानी है, ठीक है? आप हाथ ऐसे करो, ठीक है? सबसे पहले कौन से है? अरिहंत परमेष्ठी, ठीक है? हाँ, और फिर सिद्ध परमेष्ठी, ओके? तो हम इन दोनों को मिला के बोलेंगे भगवान, ठीक है? मैं बोलूंगा आपसे हाँ। कि पांचों परमेष्ठी में कितने परमेष्ठी सर इन भगवान दोनों हैं? को, इन दोनों। हाँ, अरिहंत तो सिद्ध भगवान है, ठीक है? अब इधर देखो, आचार्य उपाध्याय साधु 3 बचे। हम तीनों को हाँ, एक शब्द में बोलना होगा, तो क्या बोलेंगे? गुरु। क्या बोलेंगे? गुरु। हाँ, तो कितने गुरु। परमेष्ठी गुरु हैं? कितने परमेष्ठी गुरु हैं? बोलो। हाँ, 3। कौन 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 से? एक मिनट सर। समझ नहीं आया तो आप पूछ लेना, ठीक है? आचार्य उपाध्याय और साधु वेरी गुड। और परमेश्वर। भगवान कितने हैं? भगवान 2। वेरी गुड, वेरी गुड। अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी। देखो आपको कुछ भी समझ नहीं आया ना, तुरंत पूछ लेना, ठीक है? शर्माना नहीं बिल्कुल भी। और सर, हाँ जी। इसमें ये 5 दिखा रहे हैं, इनमें जो वे पहले के 2 हैं वो सब भगवान है, बाकी के 3 गुरु, इसलिए फोटो में दिखा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये गुरु है, ठीक है? पढ़ा भी रहे हो, पढ़ भी रहे हैं। चलो, तो हमने एक पांचों परमेष्ठी में 2 कैटेगरी बना दी, एक भगवान और एक गुरु। 2 परमेष्ठी हमारे भगवान हैं और 3 परमेष्ठी हमारे गुरु हैं। तो अब गुरु इन है। पांचों परमेष्ठी का हमको करना क्या है? क्यों करना है? अरे हमको अच्छा, आपको बड़े होके क्या बनना है? बताना जरा। सर मुझे भी नहीं पता क्या बनना है अभी तक। आपने कुछ भी सोचा नहीं क्या मैंने अभी तक? डिसाइड नहीं किया। ओके, चलो अभी डिसाइड नहीं किया। अभी डिसाइड कर ले, पक्का? चलो, हम डिसाइड कर लेते हैं। चलो, आपने कभी देखा होगा ना, आपको बाय चांस कोई कहेगा आपको डॉक्टर बनने के लिए, है ना? डॉक्टर, ठीक है? हम्म। कोई कहेगा इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है ना? आप टीवी में देखते होंगे सीआईडी पुलिस, तो सीआईडी बनने के लिए, कभी आईएएस बनने के लिए, है ना? ऐसा आप लोग कहेंगे। तो आप ये सब बन जाओगे, ठीक है? ये सब बन जाओगे, लेकिन आप पता है ये सब बन जाओगे ना, लेकिन हमें अब वो बनना है जिसमें हम सुखी हों। क्यों? कौन हो? सुखी हो। आपको भगवान। आप दुखी हो सुखी हो अभी? सुखी। सुखी हो ना? कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको तो आराम से पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सुखी हो, ठीक है? लेकिन अभी हम जो सुखी है ना, तो हम जिसको सुख मान रहे हैं वो सुख नहीं है, उसमें हैप्पीनेस नहीं है। वो हैप्पीनेस ना टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए ना, तो हम वो कहाँ मिलेगी हमको? तो जो हमने देखा ना 5 परमेष्ठी में जो भगवान है, अरिहंत और सिद्ध, आप ये सिद्ध। बनोगे ना तो आपको परमानेंट वाली हैप्पीनेस मिलेगी। ओके, ठीक है? रिपीट करो, क्या बोला मैंने? अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी से हम लोग को परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी, और जब भी हम लोग को हैप्पीनेस मिल रही है वो एक हैप्पीनेस नहीं है। और हाँ, जो हम लोग के पास हैप्पीनेस है वो एक टेम्पररी हैप्पीनेस है, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? कि अभी हम जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ओके, आप मुझसे हाँ, पढ़ रहे हो, ठीक है? राइट? चलो, कितने घंटे पढ़ लोगे मुझसे? आपकी मर्जी। आपकी मम्मी ने तो मेरे को 2 से 3 कहा है बस। तो मैं आपको 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक पढ़ाऊँ? पढ़ लोगे? इतना देर तक? इतना नहीं पढ़ पाओगे ना? मतलब 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, है ना? चलो, चलो आपके तो मैं ऊपर। ट्यूशन में तो करता हूँ 1-2 घंटा पूरा। हाँ, हाँ, कोई बहुत पढ़ाई है, मेरे को पता है। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, भैया आप कितने घंटे पढ़ा सकते हो मेरे को? पूछो, पूछो।
आप कितने घंटे पढ़ा सकते हो मुझे? मैं आपको ना सिर्फ 2 से 3 ही पढ़ा सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारे आपको पास उतना बोला गया है। हाँ, बोला गया है। हम इससे ज्यादा पढ़ा हम देखो एक ही काम करते करते ना, जो हम अभी काम कर रहे हैं ना, एक ही काम करते करते ना हम बोर हो जाते नहीं हो जाते ना बोर। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है, जल्दी बताओ। भिंडी, बीन्स, ये बहुत सब बढ़िया, पसंद बहुत है। बढ़िया। छोला। भिंडी, छोले मेरे को भी बहुत पसंद है। राजमा पसंद है? राजमा। राजमा। हाँ। राजमा पसंद है। बहुत बढ़िया। मिठाई में क्या पसंद है? मिठाई में मैं मिठाई तो ज्यादा खाता नहीं हूँ, बस कभी कभी जलेबी खाता हूँ। मैं ही तो रहा हूँ एकदम, मैं भी मिठाई कम कम खाता हूँ बहुत। मेरे को मीठा बहुत कम पसंद है। चलो जलेबी। मुझे भी। चलो सेम, हम दोनों सेम हो गए मतलब एक चीज में तो। ठीक है। चलो, तो जलेबी आपको हम्म। बहुत पसंद है। तो अभी आप कभी आओगे जयपुर या दिल्ली तो मैं आपको जलेबी खिलाऊंगा, ठीक है? तो कितनी जलेबी जलेबी खा सकते हो आप? कितनी खा सकते हो, आपको पसंद है ना? कितनी खा सकते हो? भैया जी हम तो बहुत सारी खा लेंगे। बहुत सारी कितनी? मैं तो खास एक या दो ही, क्योंकि बस। मैं बहुत कम खाता हूँ जलेबी। बहुत कम बस इतनी सी? अरे, आपको तो पसंद है ना जलेबी, तो ज्यादा खानी चाहिए। पसंद नहीं है, मैं बस कभी कभी खाता चलो हम वो बताओ आपको जो पसंद हो। सपोज आपने कहा छोले, तो हूँ। आप छोले भटूरे, है ना? या छोले चावल, ठीक है? छोले, आप पूरी, कुछ भी आप ले लो। तो आप कितने खा सकते हो? जब सपोज हम एग्जांपल लें, हम पूरी ले लेते हैं, ठीक है? पूरी तो अच्छी हम्म। लगती है, सब सफर में हम कहीं जाते हैं तो पूरी लेके जाते हैं अधिकतर, है ना? तो हाँ। पूरी कितने खा सकते हो आप? छोले, आपके सर वो छोले। बड़ी वाली की छोड़ सर बड़ी वाली की छोटी वाली? छोटी वाली ले लो, चलो छोटी वाली बताओ कितनी खा सकते हो? छोटी वाली कम से कम 15-20 तो खा सकता हूँ। 15-20 खा सकते हो, बहुत बढ़िया। खानी चाहिए इतनी तो 15-20, इससे ज्यादा क्यों नहीं भाई? आपको पसंद है तो ऐसे थोड़ा ना होता है, 15-20 से क्या काम चलेगा? उतने में मेरा पेट भर जाता है। भर जाता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, उसमें जो हैप्पीनेस है ना, वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ठीक है? हाँ। और जो पूरा वर्ल्ड है ना, वो सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस को ही परमानेंट हैप्पीनेस मान रहा है। लेकिन आप, हम और भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनको पता लगता है कि परमानेंट हैप्पीनेस क्या है और टेम्परेरी हैप्पीनेस क्या है। तो परमानेंट हैप्पीनेस वो है जो अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि के पास है, वो परमानेंट हैप्पीनेस है। और पता है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि है ना, इनके पास भी हैप्पीनेस तो है, वो भी टेम्परेरी है। अगर उनके पास हैप्पीनेस है तो वो आचार्य उपाध्याय साधु ही बने रहे, वो भगवान क्यों बनते हैं? समझे आप? अगर वो अगर वो खुश हैं उस एज, जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं, वो उसमें खुश हैं, तो उसमें ही बने रहे, वो आचार्य ही रहे हमेशा, उपाध्याय ही रहे, साधु ही रहे, वो भगवान क्यों बनते हैं? तो इसका मतलब ये है कि आचार्य उपाध्याय साधु में भी जो हैप्पीनेस है ना, वो परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्परेरी है, उसको भी छोड़कर वो भगवान बनते हैं। तो अरिहंत और सिद्ध के पास टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं है, परमानेंट हैप्पीनेस है। ठीक है? समझे आप? पक्का? हम्म। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रश्न क्वेश्चन हो? चलो, एक और चीज क्वेश्चन नहीं है। होगा, आगे होंगे तो बताना, ठीक है? पूछ लेना, कोई भी छोटी से छोटी चीज आपको समझ नहीं आए तो तुरंत पूछ लेना, उसको आगे के लिए आप बैठा तो के सर नहीं रखना। मतलब कि ऐसा होगा कि अरिहंत परमेश्वर सिद्ध परमेष्टि के पास परमानेंट हैप्पीनेस है, और आचार्य परमेष्टि उपाध्याय साधु परमेष्टि इन तीनों के पास टेम्पररी हैप्पीनेस है, और ये जो तीन गुरु हैं, इनके पास जितना भी हैप्पीनेस है उन वो सिर्फ उनसे ही खुश है। ना तो उल्टा समझ लिया आपने। देखो, अरिहंत और सिद्ध के पास तो परमानेंट हैप्पीनेस है, ओके, ठीक है? हाँ। और आचार्य उपाध्याय साधु के पास जो हैप्पीनेस है ना, वो हैप्पीनेस तो है, लेकिन वो हैप्पीनेस में वो उस हैप्पीनेस में रुकते नहीं है, वो आगे बढ़ते हैं। उनको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस चाहिए ना, सबसे ज्यादा परमानेंट वाली हैप्पीनेस चाहिए ना, तो वो उसमें रुके नहीं रहते, वो आगे बढ़ते हैं, वो भगवान बन जाते हैं, तो उनको परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाती है। और हम, आप, मैं और दुनिया में जो लोग हैं ना, जो पांच परमेष्टि में नहीं आते हैं, वो क्या करते हैं, जो टेम्परेरी हैप्पीनेस होती है ना, उसी में ही लगे रहते हैं, उसी को परमानेंट हैप्पीनेस मान के रहते हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सही बात है ना?
आप वो आगे कैसे हाँ बढ़ेंगे? चलो, समझ आया आपको? हाँ, तो मतलब कि आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी उनके पास सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस है, जो हाँ, उन्हें लगता है कि परमानेंट हैप्पीनेस है, तो वो लोग उस कारण आगे नहीं बढ़ते, तो उनके पास परमानेंट हैप्पीनेस नहीं आता। लेकिन वो आगे बढ़ते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु आगे बढ़ते हैं। आप और मैं जो वर्ल्ड में लोग हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है? लेकिन हम पढ़ रहे हैं ना, हमें भी आगे बढ़ना है ना। तो अच्छा बताओ, मैंने आपको पढ़ाया, हम भी कभी ना कभी भगवान बनेंगे नहीं बनेंगे, बताओ? बनेंगे। अरे बनना ही है, बन सकते नहीं, बनेंगे नहीं, बनना ही है। आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए भगवान बनना है, ठीक है? क्योंकि और सर, बोलो। मेरे पापा बोलते हैं कि जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें लगता है कि सिर्फ कि भगवान जो हम सिर्फ वही भगवान बन सकते हैं, हम लोग नहीं। पर हम लोग जो जैन है उन्हें हम सबको ही लगता है कि हम सब भगवान बन सकते हैं। वेरी गुड, सही बोलते हैं। हम लोग भगवान बन सकते हैं। वो बाकी जो लोग जितने भी भगवान है ना एक्स्ट्रा, आप देखते होंगे बहुत सारे, उनमें पता है क्या होता है? उनमें क्या होता है, उनको जो पूजा करते हैं ना उनकी, तो वो पूजा करने वाले जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान नहीं बन सकते, वो लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन हम कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं, आप हमारे जैसे ही बन जाओ। आप पूजा 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 मत करो, आप हमारे जैसे ही बन जाओ, ठीक है? तो ये डिफरेंस है हमारे जैन धर्म में और बाकी अन्य अदर रिलीजन्स में, ओके? ठीक है? तो हम कहाँ पे चल रहे थे? इधर। जो पांचों परमेष्ठी हैं, पांचों परमेष्ठी में जो आचार्य उपाध्याय साधु है ना, वो भी भगवान बनते हैं। और वो भगवान बनते हैं तो वो सुखी हो जाएंगे, उनके पास परमानेंट हैप्पीनेस आ जाएगी। और बाकी जो अरिहंत सिद्ध थे वो परमानेंट हैप्पीनेस वाले है ही। हमारा क्वेश्चन था कि आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप, मैं और भी आपके मम्मी पापा, कभी ना कभी हम भगवान बनेंगे। बनना ही है तो कभी ना कभी तो बनेंगे ही, हाँ। ठीक है? तो सीधा भगवान बन जाएंगे क्या? आचार्य उपाध्याय साधु? सीधा नहीं, हम लोग को सब कुछ बहुत कुछ करना पड़ेगा भगवान बनने के लिए। बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। इसमें से बताओ, पांचों जो पांच परमेष्ठी है ना, उसमें से अरिहंत सिद्ध, तो हमको अरिहंत सिद्ध बनना है, ठीक है? तो हमें आचार्य उपाध्याय साधु जो स्टेज है ना, 3 स्टेज, इनको इन पर आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आना पड़ेगा पहले। आना पड़ेगा, पक्का? सोच लो। सोचने के लिए कहा है मैंने, हँसने के लिए थोड़ा ना शायद कहा है। हाँ। शायद हाँ। शायद हाँ। देखो, जब भी कोई भगवान बनेगा ना, तो सबसे पहले आचार्य उपाध्याय साधु, ठीक है? इनमें से जो साधु है ना, साधु तो बनना ही पड़ेगा। साधु बनकर ही हम भगवान बन सकते हैं। और भैया आपने आचार्य उपाध्याय क्यों छोड़ दिए? ये क्वेश्चन आया होगा ना आपके में, साधु ही क्यों लिए? हाँ। तो आचार्य उपाध्याय ऑप्शनल है, तो वो कोई बनता है, कोई नहीं बनता। कोई आचार्य उपाध्याय बनकर भगवान बनता है, कोई साधु से सीधा ही भगवान बन जाता है, समझे आप? लेकिन साधु सबसे पहले कंपलसरी है, साधु तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है? साधु मतलब हम्म, मुनिराज, मुनिराज, ठीक है? समझे आप? चलो, हाँ। ठीक है? जो पांच परमिष्ठी के बारे में हमने जाना, हम इतनी लंबी रामायण हम कर रहे हैं पांचों परमिष्ठी के बारे में, तो अब मेरे को बताओ, जो पांचों परमिष्ठी हैं, उनमें से आप प्रतिदिन मंदिर जाते हो? हर दिन मंदिर जाते हो? हर दिन नहीं जाता, अभी मैं एवरी संडे जाता था, पर मम्मी ने मेरा टेनिस क्लास ज्वाइन कराया 9 to 10 है, तो उस कारण मैं नहीं जा पाता। अच्छा, मंदिर नहीं जा पाते। अरे संडे संडे जाते हो, है ना? वो जाता था मैं। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो कोशिश करना हर दिन मंदिर जाओ, ठीक है? मंदिर हमको हर दिन जाना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब भी आप मंदिर जाते हो, तो आप पांचों परमेष्ठी है ना, अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय और साधु, हम्म, इनमें से आप कितने कितनों को नमस्कार करते हो जब भी हर दिन मंदिर जाते हो? सबको। सबको? 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके।
हो गए फ्री? चलो, कहाँ पे चल रहे थे, हम भूल गए। याद करवाओ, मैं कहाँ पे था, मैं तो भूल गया। कि हम लोग अच्छा वो पांचों परमेष्ठी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। और क्या बात कर रहे थे, और तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो भूल गया हूँ भाई। आपको याद है? अरे बताओ, मेरे को तो सच में याद नहीं है। तुम चले गए, मैं भी चला गया, मैं भी भूल गया, तुम भी भूल गए। ऐसे थोड़ा ना होता है। याद करो, याद करो, क्या क्या कहाँ पर चल रहे थे। कि हम लोग वो भगवान कैसे बन सकते हैं, बहुत ये जल्दी। सब आप नो बताएं। नो नो नो, हम मंदिर की बात कर रहे थे ना। हाँ, मंदिर की हाँ, बात कर रहे तो मंदिर जाते हो आप, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था? थे। कि हम लोग कब कि हम लोग कि मैं हर दिन जाता हूँ कि कब कि नहीं ओ, जाता हूँ। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था, वो बताओ। आपने एक बार यही क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, मैं याद दिला दूं। मैंने आपसे हम्म, पूछा था कि आप मंदिर जब भी जाते हो, तो आप पांचों परमेष्ठी में से कितने परमेष्ठियों को नमस्कार या उनकी पूजा या उनको प्रणाम करते हो? नमस्कार मतलब कि वो हाँ मतलब, सबको ही तो हाँ, नमस्कार। प्रणाम नमस्कार जो आप। हम पहले जब मैं जाता था तो हम लोग को ये बताया गया था कि हम लोग को अरहन परमेष्ठी को नमस्कार करना चाहिए, सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करना चाहिए, आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार करना चाहिए, अ, उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार करना चाहिए और साधु परमेष्ठी को नमस्कार करना चाहिए। मतलब सबको नमस्कार करना चाहिए, ठीक है। सबको हम्म, निपटा दिया तुमने, ठीक है, एक साथ। चलो, अब सबको नमस्कार करना चाहिए, तुमने एकदम ठीक कहा। हम जब भी मंदिर जाते हैं ना, हर दिन, तो सबको नमस्कार करना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, क्यों प्रणाम करना चाहिए? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, इसलिए? बड़े नहीं क्योंकि है? वो भगवान बड़े नहीं है वो? बड़े हैं और भगवान भी। भगवान भी हैं, अच्छा। बड़े हैं भगवान भी, इसलिए हमें नमस्कार करना चाहिए, है ना? तो पक्का? मुझे वैसे पक, रियल में नहीं पता, रियल में नहीं पता कि वो हाँ, कोई बात नहीं, मेरे को क्यों पता है, कोई बात नहीं। नमस्कार करना चाहिए। हाँ, आपने आपने अभी जो पहला उत्तर दिया ना, आंसर, कि वो भगवान बड़े हैं, और मतलब भगवान है और हमसे बड़े हैं, इसलिए हमको नमस्कार करना चाहिए। ये बात तो ठीक है, ये आपको पूरे वर्ल्ड में पढ़ाएंगे लोग, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ना कि हमें भगवान को नमस्कार क्यों करना चाहिए, तो आप वो बताना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सुनो, हमें भगवान को नमस्कार इसलिए करना चाहिए क्योंकि पंच परमेष्ठी जैसा हमको बनना है। हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, बनेंगे, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। क्यों आपके जैसा बनना चाहते हैं? आप में क्या ऐसी खासियत है? मैं तो अपने पापा जैसा बनना चाहूंगा, अपनी मम्मी जैसा बनूंगा, ईमानदार अच्छा इंसान बनूंगा। भगवान जैसा क्यों बनूंगा, बताओ। पावन बताओ। अभी हमने मैं सुना नहीं रहा क्लियरली। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, पर क्लियरली मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, सुनो फिर से। हमें तो भगवान जैसा बनना है ना, तो हाँ, भगवान जैसा बनना है, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हमें भगवान जैसा क्यों बनना है? मैं तो आप कहोगे या मैं कहूँगा, मेरे को तो अपने पापा जैसा बनना है, मेरे को तो अपनी मम्मी जैसा बनना है, मेरे को तो नरेंद्र मोदी जैसा बनना है, अच्छा इंसान बनना है, देश के लिए कुछ करना है, धर्म के लिए कुछ करना है ना? ऐसा बनना है, मेरे को भगवान जैसा क्यों बनना है, बताओ। अभी हम मैंने आपको आंसर बता दिया था। कैसे? हाँ, हम लोग को प्रणाम करना चाहिए सबको। हाँ, तो क्यों हमें भगवान भगवान बनने के लिए हमको प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। हम भगवान जैसा बने, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। तो क्यों बनना चाहिए, क्यों भगवान बने हम? सोचो सोचो, अभी बताया था हमने, सबसे पहले हमने इसी से स्टार्टिंग की थी। नमोकार मंत्र से प्रणाम करना चाहिए। वो तो ठीक है, हमें क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। हैप्पीनेस जो सबसे परमानेंट और टेम्परेरी, परमानेंट हैप्पीनेस किसके पास है? सर, अरहन परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी। वेरी गुड। तो जिनके पास है, हमें उनकी जैसा बनना है, ठीक है। और उन जैसा बनना है तो सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? सबसे पहले, हम लोग को सिद्ध सिद्ध परमेष्ठी बन साधु परमेष्ठी बनना हाँ, पड़ेगा। साधु बनकर हम
अरिहंत तो सिद्ध बनेंगे, आचार्य उपाध्याय नहीं बनना क्या? आपने मुझे सिर्फ सिद्ध का बताया, साधु का बताया, तो मैं मैंने आपको साधु का बताया था ना, आचार्य उपाध्याय ऑप्शनल है, वो बनते भी हैं और नहीं भी बन सकते हैं, ऐसा। और नहीं बनते हैं। हाँ और साधु, और साधु परमेष्ठी से हम हाँ, लोग सीधा देखो, हाँ, बन सकते हैं। जो आचार्य उपाध्याय है ना, वो साधु तो है ही, आचार्य उपाध्याय साधु भी है, लेकिन साधु है ना, वो आचार्य उपाध्याय नहीं है। भैया जी हम कंफ्यूज हो गए, है ना, कंफ्यूज हो गए। अच्छा रिपीट करोगे एक बार? सर एक मिनट। लिख रहे हो क्या आप? हाँ। ओके, लिखो। जो साधु होते हैं वो, यहाँ से लिखो, चलो। आचार्य उपाध्याय साधु तो होते ही हैं, लेकिन सभी साधु आचार्य उपाध्याय नहीं होते हैं। हम्म। ठीक है, आचार्य उपाध्याय साधु तो होते ही हैं, लेकिन सभी साधु आचार्य उपाध्याय नहीं होते हैं। लिखा? एक मिनट। अच्छा पावन सुनो, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है, मैं फिर से चालू करूंगा 10 मिनट्स के लिए, तो अपन आप फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मैं अभी मीटिंग तो को सर एंड, इसमें 7 मिनट्स क्यों दिखा रहे रिमेनिंग टाइम? हाँ कितने दिखा रहा है? 7 मिनट क्यों दिखा रहे रिमेनिंग टाइम? हाँ, ये मीटिंग ओनली वो 40 मिनट्स तक चल सकती है ना, तो 40 मिनट्स होने वाले होंगे, तो ये 7 मिनट्स दिखा रहा है, ठीक है। नहीं सर, 1 मिनट में 40 होने वाला है। हाँ तो मैं एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन होना, ठीक है। हाँ।